कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सोचने में, देखने में और महसूस करने में हकीकत लगती हैं, लेकिन वो होता एक स्लिप पैरालिसिस है। ऐसा ही कुछ हुआ आज हमारी इस कहानी में, तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम अभिषेक है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। यह घटना तब की है जब मैं रुद्रपुर में काम करता था। रुद्रपुर में मैंने एक किराए पर कमरा लिया था। यह घटना उसी कमरे की है। उन दिनों ठंड बहुत थी, 2022 का समय था। उस समय मैं अपनी शाम की शिफ्ट खत्म करके रात के करीब 12:30 बजे अपने रूम पर आया। रास्ते में थोड़ी ही दूरी पर दुर्गा माता का जागरण हो रहा था। मैं चुपचाप अपने रूम में आया और कपड़े चेंज करके सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे अचानक मुझे कुछ जलने की बदबू आई। जब मैंने सूंघ कर महसूस किया तो पाया कि मांस के जलने की बदबू थी। मैंने जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चीजों को समझने की कोशिश की तो पाया कि कोने पर खड़ी कोई अजीब सी परछाई मेरी तरफ घूर रही थी। उस वक्त मुझे अजीब भी लग रहा था क्योंकि मैं लेटा हुआ था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरी छाती पर आकर बैठ गया हो। मैं जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था। मन मेरा चिल्लाने का था, लेकिन वह भी नहीं कर पाया। सच कहूँ तो यह मेरे साथ स्लिप पैरालिसिस हुआ था। ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब मैं ठीक हुआ तो मेरी सांसें बहुत ज्यादा फूली हुई थी। उस वक्त मैं पसीने से भीगा हुआ था, पर मुझे अब तक का सारा किस्सा याद है। मैं अपने बेड पर उठकर बैठा और जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो यकीन मानो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यकीन मानिए, सच में मुझे वो परछाई दिख रही थी जो कि शायद किसी आदमी की थी। पर हाँ, वह मुझे बस 4 या 5 सेकंड के लिए ही दिखी। जब मैंने आंखें मिसल कर वहाँ दोबारा देखा तो वह वहाँ से गायब हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह मेरे साथ कैसा अनुभव था। एक तो बाहर माता रानी का जागरण चल रहा था और दूसरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मालूम नहीं मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, जबकि भजन की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं अब ये बात आप पर डाल रहा हूँ, आप ही बताएं आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। यह थी हमारी आज की कहानी। आखिरकार इनके साथ जो भी कुछ हुआ, अगर आप में से कोई इनके सवालों का जवाब दे सकता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपनों और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।